नमस्कार, वेलकम टू सूरज पांगारकर ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व यानी कि ओसी कर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पहले से बता देता हूं कि ये टॉपिक पढ़ने से पहले दो चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। पहली चीज है जो भी हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ी थी, वो है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। ये आपको पढ़ना पहले जरूरी है। और दूसरी चीज है सिंगल सैम्पलिंग प्लान और डबल सैम्पलिंग प्लान के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, यानी कि सैम्पलिंग प्लान के बारे में बेसिकली आपको पता होना चाहिए। तो आप वो पिछले वीडियोस में देख लेना। चलो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जिसे ओसी कर्व भी कहा जाता है। चलो देखिए, अभी ओसी कर्व बेसिकली क्या होता है। देखिए, बेसिकली जैसे कि यहां मैंने लिखा है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जिसे मैं अभी ओसी कर्व ही बोलने वाला हूं। ओसी कर्व एक ग्राफ होता है, जनरली एक ग्राफ होता है, वो भी एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के बारे में। ओके, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग ऑलरेडी हमने पढ़ा है, उसके बारे में ग्राफ होता है। लेकिन ये ग्राफ में होता क्या है, देखिए ये ग्राफ दो चीजों से बना होता है। पहली चीज है कि एक्स एक्सिस पे हम फ्रैक्शनल डिफेक्टिव पार्ट्स लेते हैं। ओके, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे फ्रैक्शनल डिफेक्टिव और वाई एक्सिस पे लेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक लॉट में से कितने पार्ट्स डिफेक्टिव होंगे, तो उस लॉट को या तो हम एक्सेप्ट करते हैं या तो रिजेक्ट करते हैं। ओके, तो इसी के बारे में ये ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे होंगे फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स या कितने परसेंटेज ऑफ पार्ट्स डिफेक्टिव है, और वाई एक्सिस पे होगा क्या वो लॉट को एक्सेप्ट किया जाएगा या कितनी चांसेस है कि वो लॉट को एक्सेप्ट किया जाएगा। ये दो चीजों के बारे में जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ को कहते हैं ओसी कर्व। ये हो गया हमारा ग्राफ के बारे में। और तीसरी एक जो बात है वो है कि इस ग्राफ में हमें बताता है चांस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ लॉट। एक आधा जो लॉट होता है जिसकी हम सैंपलिंग करते हैं, वो लॉट के एक्सेप्ट होने का कितना चांस है। ओके, इसके बारे में ये कर्व हमें बताता है। और तीसरी जो एक नई बात है जो आपको बतानी है, वो फोर्थ पॉइंट जो है, ये जो कर्व होते हैं ओसी कर्व, वो हमें रिस्क के बारे में बता देते हैं। अभी रिस्क क्या होता है हम अभी पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में, लेकिन फिर भी मैं यह बता देता हूं। ये जो ग्राफ है वो हमें क्वांटिफाई करके देता है प्रोड्यूसर की रिस्क क्या है और कंज्यूमर की रिस्क क्या है और कितनी होती है। अभी क्वांटिफाई यानी प्रमाणित कर देता है वो प्रोड्यूसर की रिस्क और कंज्यूमर की रिस्क। अभी यह रिस्क का मतलब आप समझ लीजिए कि कोई लॉट था, अच्छा था, फिर भी हो सकता है, रिस्क होता है कि मैं उसे रिजेक्ट कर दूं, या ऐसा हो सकता है कि कोई लॉट एकदम खराब है फिर भी मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं। ये जो रिस्क होती है वो रिस्क भी हमें इस चार्ट की वजह से या इस ग्राफ की वजह से पता चलती है। उसी को बोलते हैं ओसी कर्व। ये 4 पॉइंट्स आप ओसी कर्व के बारे में हमेशा याद रखना। बेसिकली ये बात याद रखना कि ये एक्स और वाई एक्सिस पे डिफेक्टिव और एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, इन दोनों चीज का हम ग्राफ जो बनाते हैं उसी को ओसी कर्व यानी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहा जाता है। ओके, तो देखिए इसके भी दो टाइप होते हैं। जो पहला टाइप है वो होता है आइडियल ओसी कर्व। ओके, जो पहला टाइप है वो है आइडियल ओसी कर्व और दूसरा जो टाइप है एक्चुअल ओसी कर्व। ये दोनों भी हम अभी पढ़ने वाले हैं। चलो हम पढ़ते हैं अभी एक्चुअल ओसी कर्व। ओके, जैसे कि हमने पढ़ा आइडियल ओसी कर्व का हमें कोई भी यूज नहीं है, हमें इसलिए एक्चुअल ओसी कर्व को समझना पड़ेगा। ओके, देखिए एक्चुअल ओसी कर्व में क्या होता है, जैसे कि हमने पहले से हमें पता है कि ओसी कर्व यानी क्या है। ओसी कर्व यानी फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव। ओके, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव एक्स एक्सिस पे, और ये वाई एक्सिस पे हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। और ये जो कर्व आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसे बोला जाता है एक्चुअल ओसी कर्व। ओके, तो ये एग्जाम में अगर आपको ड्रॉ करना है तो बहुत सिंपल तरीका है ड्रॉ करने का। देखिए एग्जाम में अगर आपको ड्रॉ करना होगा तो आप एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर यहां एक रेक्टेंगल बना लीजिएगा, फिर यहां एक रेक्टेंगल बना लीजिएगा। ओके, और ये दोनों रेक्टेंगल बनने के बाद ये रेक्टेंगल का जो कोने होते हैं, ये दो रेक्टेंगल के जो भी कॉर्नर्स है उनको जोड़ दीजिएगा कर्व से, तो ये बन गया आपका एक्चुअल ओसी कर्व। ये मैंने एग्जाम में कैसे ड्रॉ करना है इसके लिए बताया है। चलो अब समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली एक्चुअल ओसी कर्व क्या होते हैं। ओके, अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव और वाई एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, अभी इसी को बोला जाता है ओसी कर्व। देखिए
एक्स एक्सिस पे हम अगर देखेंगे यहां से 0 है और यहां जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे लिखा है मैंने 1 का मतलब होता है 100% डिफेक्टिव। ओके, यहां डिफेक्टिव है ना, तो 1 का मतलब है टोटल डिफेक्टिव, 100% डिफेक्टिव। ये जो पॉइंट पी दिख रहा है, पी का मतलब है टोटल डिफेक्टिव या 100% डिफेक्टिव। देखिए, पी का मतलब है 100% डिफेक्टिव। अभी आप ही बता दीजिएगा, अगर कोई प्रोडक्ट में या किसी लॉट में 100% या 100% प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव होंगे तो वो लॉट के एक्सेप्ट होने के चांसेस कितने हैं? बराबर, वो लॉट एक्सेप्ट होने के चांसेस है 0। ओके, वो लॉट कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, 0 एक्सेप्टेंस, वो लॉट कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यही हमें पॉइंट पी बता रहा है। ओके, अब चलते हैं पॉइंट क्यू की तरफ। क्यू वाई एक्सिस का पॉइंट है, वाई एक्सिस का यानी एक्सेप्टेंस के बारे में बोल रहा है। ओके, तो क्यू का मतलब हो गया 100% एक्सेप्टेंस। ओके, जैसे कि यहां मैंने लिखा था 100% डिफेक्टिव, वैसे ही क्यू हो गया हमारा 100% एक्सेप्टेंस। अभी आपको समझ गया कि क्यू यानी क्या? 100% एक्सेप्टेंस। अभी आप खुद से ही बता सकते हैं कि किसी लॉट को अगर हम 100% एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब है उसमें डिफेक्टिव पार्ट्स कितने बन गए? 0। ओके, तो इसका मतलब हो गया 0 डिफेक्ट। ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए, पी और क्यू। पी 100% डिफेक्टिव, 0 एक्सेप्टेंस। क्यू यानी 100% एक्सेप्टेंस, तभी 0 डिफेक्टिव। ओके, अभी ये दोनों चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता है। तो चलो हम देखते हैं दूसरा पॉइंट जो कि हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, AQL। ओके, अभी AQL का मतलब क्या होता है? AQL का मतलब होता है एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। ओके, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। AQL क्या है? AQL हम अभी समझ लेते हैं, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। अभी मान लीजिए कि हमारा एक कुछ तो लॉट साइज है, चलो मान लेते हैं n इज इक्वल टू 1000 का लॉट है। अगर हम कहते हैं कि इसमें से 3% पार्ट्स अगर भी डिफेक्टिव होंगे तो भी हम उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो ये जो पॉइंट हो गया AQL, वो हो गया हमारा, देखो इधर फ्रैक्शन डिफेक्टिव है, हम यहां मान लेते हैं 1 है, यहां 2 है, वैसे यहां मान लेते हैं 3 है। ओके, तो 3%, ये 3 क्या बता रहा है कि 3% पार्ट्स अगर हमारे डिफेक्टिव होते हैं तो भी हमारी प्रोबेबिलिटी या एक्सेप्टेंस, वो लॉट का एक्सेप्ट होने के चांस क्या है? बहुत ज्यादा है। तो ये ए पॉइंट जो दिखा रहा है इधर, ओ से ए तक, ये पूरा एरिया हमें क्या बता रहा है? फिर ये हो गया हमारा एक्सेप्टेबल जोन। ओके, ये पूरा एरिया हो गया एक्सेप्टेबल जोन। यहां हम लिख देते हैं एक्सेप्टेबल जोन। ओके, अगर हमारे एग्जाम्पल के अनुसार 3% पार्ट अगर डिफेक्टिव होते हैं तो हमारे चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा AQL, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। अभी दूसरा जो पॉइंट है RQL। RQL यानी क्या? RQL का मतलब होता है, RQL का मतलब होता है रिजेक्टेबल क्वालिटी लेवल। RQL, रिजेक्टेबल क्वालिटी लेवल, रिजेक्टेबल क्वालिटी लेवल। अभी रिजेक्टेबल क्वालिटी लेवल यानी क्या? देखिए, यहां था हमारा 3% ऑफ पार्ट डिफेक्टिव। मान लीजिए ये 3, 4, 5 कर करके यहां तक आ गया 90। ओके, यहां टोटल 100 है, यहां तक मान लीजिए 80 या 90% है। तो अभी मान लीजिए RQL यानी रिजेक्टेबल क्वालिटी लेवल, अगर किसी लॉट में 80 या 90% अगर पार्ट हमारे डिफेक्टिव होंगे, 80 या 90% पार्ट डिफेक्टिव होंगे, तो क्या हो गया? तो उसका एक्सेप्टेंस का चांस क्या होता है? कम हो जाता है। देखिए, यहां तक आ गया है। ओके, उसका एक्सेप्टेंस का चांस कम हो जाता है। ओके, इसी को दूसरे शब्द में LTPD भी कहा जाता है। LTPD का मतलब होता है लॉट टॉलरेंस परसेंट डिफेक्टिव। ओके, लॉट टॉलरेंस परसेंट डिफेक्टिव, इसी को RQL भी कहा जाता है, रिजेक्टेबल क्वालिटी लेवल। ये हो गया AQL, ये हो गया RQL। अभी देखिए, 80 या 90% अगर पार्ट हमारे डिफेक्टिव आते हैं तो हमारा लॉट क्या होगा? 100% क्या होगा? उस लॉट हमारा रिजेक्ट ही होगा। तो ये जो एरिया हम यहां देख रहे हैं, इसको बोलते हैं रिजेक्शन जोन। रिजेक्शन
जोन। ओके, देखिए यह था हमारा एक्सेप्टेंस जोन, यह था रिजेक्शन जोन। अभी आ जाते हैं हम IQL पे। IQL का मतलब होता है इनडिफरेंस क्वालिटी लेवल। ओके, IQL इनडिफरेंस क्वालिटी लेवल। इनडिफरेंस क्वालिटी लेवल यानी क्या? ये जो एरिया होता है ये होता है AQL और RQL के बीच में। ओके, तो ये जो एरिया यहां मैं दिखा रहा हूं, ये दोनों के बीच में जो एरिया है उसे बोलते हैं इनडिफरेंस क्वालिटी लेवल। ओके, तो इस एरिया में 50% चांस होता है या तो आपका पार्ट या आपका लॉट या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो इस एरिया को कहा जाता है इनडिफरेंस जोन। ये हो गया हमारा इनडिफरेंस जोन। ओके, ये 3 जोन हमारे एक्चुअल ओसी कर्व में होते हैं। ये हो गया एक्सेप्टेबल जोन, ये रिजेक्शन जोन और ये हो गया हमारा इनडिफरेंस जोन। ये हो गया हमारा एक्चुअल ओसी कर्व। अभी एक्चुअल ओसी कर्व में जैसे कि हमने देखा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे AQL RQL जिसे LTPD भी कहा जाता है, और दूसरी बात IQL और पॉइंट P और पॉइंट Q। ओके, एक्सेप्टेबल, रिजेक्शन और इनडिफरेंस जोन, ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एक्चुअल ओसी कर्व को समझने के लिए। ओके, चलो अब